अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। चंगे नाल लालो यारियां चंगे नाल लालो यारियां। मिल के पढ़ लो चंगे नाल लालो यारियां चंगे नाल लालो यारियां चंगे नाल लालो यारियां। मुश्किल आसान हो सन सारियां मुश्किल आसान हो सन सारियां। चंगिया विच सिफतां नजर दो आंदियां चंगिया विच सिफतां नजर दो आंदियां
आदतां चंगियां ते शकलां प्यारियां, आदतां चंगियां ते शकलां प्यारियां, कर मोहब्बत अल्लाह दे दिलदार नाल, कर मोहब्बत अल्लाह दे दिलदार नाल, रब करेगा तेरियां दिलदारियां, रब करेगा तेरियां दिलदारियां। हुण अज़ल तो ता अबद, हुण अज़ल तो रहन गिया ता अबद, रब दिसो आका दियां सरदारियां, रब दिसो आका सरदारियां, चंगिया चंगिया नाल लालो यारियां। हम्दो सलातो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बेनियाज मौला दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है, अल्लाह जल्ला मजदूहू बंदाए नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नूं गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा उन्वान और मौजूदा नाम है हमारे असलाफ की नज़र में औरत का मकाम। इस पुरफितन दौर दे अंदर औरत नूं आज़ादी दा सबक पढ़ा के दर हकीकत मुआशरे दे गुंडे लोग औरत तक रसाई नूं आसान करना चाहते हैं और इस दौर दे अंदर मीडिया दे हवाले दे नाल हर बंदा आशना है, हर बंदा वाकिफ है, हर बंदा जानदा है कि जदों तो औरत नूं आज़ाद किया गया, औरत दी इज्जत, औरत दा एहतराम, औरत दी तौकीर लोगां दियां नज़रां चों कम हो गई है। और जेड़ा बंदा इस्लाम दे नाल अटैच हो जाए, इस्लाम नूं अपने सीने दे अंदर समा लै, इस्लामी तालीमात दे उत्ते अमल पैरा होने की कोशिश करे,
असी समझने और बल्कि समझते नहीं कह भी देने भी यार बंदा दिकिया नूसी जेन रखने वाला बंदा पुरानी सोच का मालक है। मैं यही अज दसना है कि साडे बाबे कुराने पाक दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी अहादीसे मुबारका दे अंदर औरत का जो मकाम है, मैं एक इस तो पिछला जुमा तुहानू दसिया कि औरत के उत्ते इस्लाम के कितने बड़े एहसानात ने। इस्लाम तो कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी आमद तो कबल और आप दी आमद तो बाद हालात बदले, हर किसे ते सरकार दियां मेहरबानियां हुईयां, इस्लाम दी करम नवाजी हर किसे ते हुई है। लेकिन जो इस्लाम दियां मेहरबानियां, जो इस्लाम दे एहसानात औरत ते होए ना, वो किसी और ते नहीं हुए। जितनियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व असहाबिहि वसल्लम आपने औरत ते जितने एहसान किए ने, आप दी आमद दी वजह तो जितने औरत ते एहसान हुए ने, किसी और चीज़ ते नहीं हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी शरीयत मुतहरा दी रोशनी दे अंदर जदों औरत अपनी हद नू जान लै, अपनी हद नू समझ लै और मर्द अपनी हदूद नू समझ लै। एक माली असीं रखने बाग दे अंदर, माली कित्थे रखिया जांदा जी? बाग दे अंदर। ते जो कर्मा वाला बाग दे विच रहे ही ना, बार बार ही पानी फेरदा रहे। बाग तो बाहर रह के ते बाहर ही सड़क ते ही पानी पाई जाए ते आखे जी नहीं मैं माली तो हाँ ना, मैं पानी ते पा रहा। ते एक बंदा जड़ा मालिक है उन्हें बाहरों उस माली का एहसास करना है, उस माली की जरूरियात नू पूरा करना है। वो भी अपनी जिम्मेदारी नू पूरा ना करे ते माली भी अपनी जिम्मेदारी नू पूरा ना करे, ते उस बाग दे विच कदी भी फल और फुल परवान नहीं चढ़ सकते। औरत नू अल्लाह ताला ने जो चार दीवारी दे अंदर गुलशन है ना, जो चार दीवारी दे अंदर बाग है, गुलिस्तान है, अल्लाह ताला ने औरत नू उस चादर चार दीवारी दे अंदर वाले बाग दी मालका बना के भेजे। और अल्लाह ताला ने इनू ये मकाम दिता, अल्लाह ताला ने इनू इतनी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी कि ऐ औरत तो अपने घर दे अंदर बैठ, चादर चार दीवारी दे अंदर बैठ और चादर चार दीवारी दे अंदर बह के इस बाग दे अंदर जेड़े फुल लगन, जेड़े बूटे लाए जान, उन्हां दी परवरिश कर, उन्हां दी तरबियत कर, उन्हां नू दीने इस्लाम वाला पानी पा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी शरीयत मुतहरा दी आबो हवा दे, ते इन्हां नू दीन दा सिपाही बना के बाहर भेज। और मर्द ते अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लाई कि तू इंदियां जरूरतां नू पूरा करना है। ये बाग दे अंदर है, बाग तो बाहर नहीं जाएगी, ते तू बाग दी चार दीवारी तो बाहर रह के इंदियां जरूरतां पूरियां कर। ते जे मामला उल्ट हो जाए, मर्द बाग दे अंदर आ जाए, औरत बाग तो बाहर चली जाए, ते फिर जेड़े अज मुआशरे दे नसूर पैदा हो गए ने ना, फिर यही पैदा होना। औरत दी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। मोटरवे ते जांदियां भी औरत दी इज्जत महफूज नहीं, जीटी रोड ते औरत दी इज्जत महफूज नहीं। ये तो चलो बाहर रोड ने, औरत दी इज्जत घर दे अंदर भी महफूज नहीं। मैं अज सुबह नमाज दे वक्त मैं उठया, नमाज तो बाद मैं सोशल मीडिया खोलिया ना जिस वक्त, सामने जी खबर आई ना वो ये कि लाहौर दे अंदर एक 9 साला बच्ची, 2 कज़न अपनी छत ते खड़े ने और हमसाया दी बच्ची है, 9 साला बच्ची, उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो बच्ची अपने घर दे अंदर,
चार दीवारी दे अंदर है, जदों साडा मुआशरा खराब हो जाए तो फिर औरत दी इज्जत महफूज नहीं रहिंदी। और साडे जो बाबे सन जिहड़े इस्लाम दे पिलर सन, इस्लाम दे थम सन, इमादुल इस्लाम सन, उन्होंने इस्लाम दे नज़रिए दे अंदर आके औरत नूं कितना सिक्योर किया, औरत नूं कितनी हिफाजत दी। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दे कोल एक बंदा आया तो कहने लगा, हुज़ूर रात दे वक्त ना मेरे घर एक नौजवान आउंदा है, तो वो मेरे इज्जत नूं, मेरी इज्जत दे नाल खिलवाड़ करदा है। मेरी बेटी नौजवान है, हुज़ूर तंग करदा है सानू। तो वो आंदा है कि मैं सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा भांजा वां, तुहाडा भांजा। आपने फरमाया कि जदों हुण आवे ना तो तू उस वक्त आके मैनू दसना है जदों तेरे घर मौजूद होवे। उन्हें आख्या, हुज़ूर मैं गरीब बंदा वां, तुसी बादशाह जे। वो तो पिछली को रात अद्धी को रात ले आउंदा है, तो हुज़ूर उस टाइम मैनू तुहाडे तक किन्ने पहुँचन देना है। आपने दरबाना नूं बुला के फरमाया भी यह बंदा जदों भी आवे, मैं सुता भी होवां ना तो तुसां मैनू उठा देना है, मैनू जगा के इस बंदे नाल मुलाकात करवानी। उन्हें आख्या, हुज़ूर ठीक है। चंद दिनों तो बाद रात का वक्त है, वो बंदा आ गया, कहने लगा, हुज़ूर वो बंदा साढ़े घर आया है। आपने फौरन तलवार फड़ी, तलवार फड़ के उनके घर गए, जाके फरमाया कि दीवा बुझा दो। दीवा बुझा दिता। आपने तलवार मार के उनका सर कलम कर दिता, उस नौजवान का सर कलम किया। सर कलम करन तो बाद फरमाया दीवा बालो। दीवा बालिया गया। आपने उन्होंने वेख्या, वेख के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया पानी लैके आओ। वो पानी लैके आए, आपने रज के पानी पीता। वो बंदा कहने लगा, हुज़ूर समझ नहीं आई, पहले तुसा आके दीवा बुझाया, दीवा बुझा के उन्होंने तुसा उनकी गर्दन कलम कर दी, फिर तुसा दीवा बाल के उनकी शक्ल वेखी, वेख के अल्हम्दुलिल्लाह क्या, फिर तुसा पानी मंगवा के रज के पानी पीता। समझ नहीं आई ये की मामला सी। आपने फिर मैं बेलिया जदों मैं आया सा ना, तो तू मैनू उस दिन क्या सी कि तुहाडा भांजा है, वो तुहाडा भांजा है। तो फरमाया मैनू शक सी कि हो सकता है मेरा भांजा होवे, ते दीवा इस तो बुझा दिता सी कि भैन दी मुहब्बत गालिब ना आ जाए, ते तेनू इंसाफ ना दिला सका, इस वास्ते दीवा बुझा दिता, उनका सिर कलम कर दिता। ते फरमाया फिर दीवा बाल के जदों मैं वेख्या है ना, तो वह मेरा भांजा नहीं सी, मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वास्ते क्या सी कि अल्लाह दा शुक्र है साडा खून हाले एडा गंदा नहीं होया कि जो उम्मत मुसलमान जाके तंग कर रहा है। तो फरमाया पानी इस वास्ते पीता है, जिस दिन तू मैनू कह के आया से ना जी तुहाडा भांजा तंग करदा है, उस दिन मैं कसम खा ली सी जदों तक तेनू इंसाफ नहीं देवांगा पानी दा घुट हलक तो थले नहीं लगावांगा। अज दा इंसाफ वेख लो, बंदा इंसाफ लैन जांदा, बंदा मर जांदा है लेकिन इंसाफ उन्होंने नहीं मिलता, बंदे दियां जुत्तियां कस जांदियां ने। हज़रत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल एक बंदा आया, यहूदी आ गया गैर मुस्लिम, कहने लगा हुज़ूर तुहाडे गवर्नर ने तंग किया है। आपने फरमाया कागज़ कलम लैके आओ। कहने लगा जी इत्थे जंगल में मैं कितों लैके आवां, जंगल के अंदर कागज़ कलम कितों लैके आवां। अज थाने टुर जाओ तो पहले आंदे ने पेंसिलों का डब्बा लैके आ, फिर जनाब बाहरों कागज़ भी लैके आ, फिर उतों जाके जनाब इनू कंपोज करवा, कंपोज करवाने तो बाद वो जड़ा कागज़ है उनके पैसे भी साढ़े पल्लियों, अगर उन्होंने को लकीर मारनी है उनके पैसे भी साढ़े पल्लियों, उस तो बाद अगर उन्हें कार्रवाई करनी है तो उनके वास्ते भी सानू रिश्वत देनी पैंदी है। हज़रत उमर पाक अमीर उल मोमिनीन 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम, आप दे सामने गैर मुस्लिम यहूदी खड़ा है, तो बड़े धड़ल्ले नाल कह रहा है मैं कितों लैके आवां कागज़ कलम। आपने फरमाया अच्छा अच्छा कोला लैके आ। वो कोला लैके आया तो उत्थे बज्जर पिया सी, कोई चाटी टुट्टी दा ना मिट्टी दे भांडे दा टुट्टा को पिया सी। आपने वो फड़ के ते उंदे ते लकीरां मार दित्तियां कोले दे नाल। फरमाया इनू लै जा ते मेरे गवर्नर को लैके चला जा। वो जिस वक्त गया ना यहूदी ते गवर्नर घोड़े तो उतर रहा सी, उस वक्त ही पराडो तो
उस वक्त दी पराडो। अज शायद 1.5 करोड़ दी पराडो नूं ओ मकाम हासिल ना होवे, उस वक्त जेड़ा अरबी नस्ल दे घोड़े नूं मकाम हासिल सी। वो अरबी नस्ल दे घोड़े तो उतरदा पिया ते उन्हें वो बिजर ओड़ा बज्जर सी ना, बब्बर की आंदे ने, वो अगे कर दिता। उन्हें हजरत उमर पाक दियां 4 लकीरां वेखियां ते गवर्नर कंबन लग पिया। कहन लगा जाके उमर पाक नूं कह एक बार माफी दे देन, दोबारा मैं तंग नहीं करांगा, दोबारा तंग नहीं करांगा। ऐ साडे इस्लामी निजाम दा इंसाफ सी। और औरत नूं कितना तहफुज दिता गया। बनारस का इलाका है, बनारस का काशी दे अंदर एक पंडित रहिंदा है जिंदा नाम है पंडित लाला राम। बड़ा अमीर कबीर सी, बड़ी जायदाद सी ते सारे काशी दे पंडित जेड़े ने ना उन्होंने सलाम करते सन, इज्जत करते सन, एहतराम करते सन। तो बड़ा मशहूर मारूफ सी। ते मशहूर होने की एक वजह उनकी यह भी सी कि पिछली उम्र अल्लाह ने उन्होंने एक बेटी अता फरमाई है। बेटी हुई तो बेटी भी बड़ी खूबसूरत, हर पासे उनके हुसन का शोर है। फिर इलम पढ़ी, ज़हीन बड़ी, उन्हें तालीम अपनी हासिल की। 14-15 साल की उम्र के अंदर बड़ी ज़हीनो फतीन ते अपने तमाम उलूम की माहिर हो गई। उन्होंने बड़े बड़े शहजादियों के रिश्ते आए, लेकिन उन्हें ठुकरा दिते। उन्हीं दिनों के अंदर बनारस के अंदर हजरत गाजी मुहय्युद्दीन औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दा एक नुमाइंदा, एक कोतवाल इब्राहिम खान नामी बंदा आया है। बुढ़ा सी लेकिन उनकी हवस जेड़ी सी वो जवान सी। वो जिस वक्त इस इलाके के अंदर आया ना, तैनात हो गया ते वो औरतां दे इज्जत दे नाल खिलवाड़ करदा सी, लेकिन बादशाह तो छुप के करदा सी, लुक के करदा सी। उन्होंने किसे दसिया भी एक पंडित दी बेटी है तो बड़ी खूबसूरत है। कहने लगा अच्छा पंडित नूं बुलाओ। पंडित नूं बुलाया गया। हुण है गैर मुस्लिम ब्राह्मण है ते हिंदू जेड़े ना ब्राह्मणा दी उंज इज्जत करते हैं जिवें असी सैयदां दी करने हैं, जिवें असी सैयदां दी इज्जत करने हैं ना। सैयद साडे वास्ते काबिल एहतराम ने, एवं हिंदुआं दे अंदर ब्राह्मण खानदान बड़ा काबिल एहतराम है। लेकिन मुकाबला नहीं हिंदुआं वो ब्राह्मणा दा ते सैयदजादे बराबर नहीं हो सकते। मैं एक सिर्फ मिसाल दी। हुण ओ जदों पंडित नूं बुलाया गया, बुला के ना तो ओ इब्राहिम खान कोतवाल ने उन्होंने क्या भी मैनू पता लगा है तेरे को एक बेटी है तो मैं उहदे नाल शादी करना चाहना। वो ब्राह्मण ने कहा जी सानू कबूल नहीं है। कहने लगा जे कबूल नहीं तो फिर पूरा खानदान खत्म कर देना। बड़ा परेशान होया, घर आया ते अपनी बेटी नू अपनी बीवी नू बुला के कहने लगा कि जिल्लत दी जिंदगी नालों बेहतर है कि आप खुदकुशी करके मर जाइए, खुदकुशी कर लीए मर जाइए। वो बेटी बड़ी सियाणी सी, कहने लगी अब्बा जी तुसी इस तरह करो कि जाके ना कोतवाल कोलों 1 महीने का टाइम ले आओ, उन्होंने कहो कि साड़ी इकलौती बेटी है तो असी उन्होंने साढ़े कुछ अरमान ने, असी उन्होंने अपने तरीके नाल विदा करना है। 1 महीने का टाइम दे ताकि असी शादी की तैयारी तो कर लीए ना। वो कोतवाल दे कोल आया तो टाइम लैके वापस गया तो कहने लगा बेटी मैं टाइम तो ले लिया लेकिन महीने दे विच होएगा कि बिल आखिर फिर भी मौत ही है तो बेहतर है आज ही मर जाइए। कहने लगी अब्बा जी मेरे ज़हन के अंदर एक स्कीम है जो काम कर गई तो मैनू यकीन है कि कर जाएगी। तुसी इस तरह करो कि मुगलिया खानदान के शहजादे जड़ा लिबास पाउंदे ने ना मैनू वो लिबास लिया दो। उन्हें कहा भी वो तू की करना। कहने लगी कि तुसी मैनू लिया दो। बाप ने लिबास लिया दिता, उन्हें दस्तार बन्नी, मुगलिया शहजादियां दा लिबास जेबे तन किया, पा के उन्हें घोड़ा लिया तो रात निकल गई। हुण वालदैन परेशान ने कि पता नहीं साड़ी बेटी किधर चली गई। बाहर कैफ ए दिल्ली दे अंदर पहुंची, जुमातुल मुबारक दा दिन है ते हजरत औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह
बड़े एहतिमाम दे नाल जुमा पढ़न जाते होंदे सन। एक अज साडे बादशाह ने अल्लाह दी लानत पै गई साडे ते। ये बादशाह ओ सन कि जुमा खुद जाके पढ़ाउंदे सन, जुमा खुद पढ़ाउंदे सन और पूरी नमाज पढ़न तो बाद मस्जिद च बाहर आउंदे ने। एक साडे बादशाह ने, हुक्मरान ने, कि अगर मुल्क दे अंदर मैच होना होवे तो इर्द गिर्दियां मसाजिद बंद कर दित्तियां जांदियां। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा। अल्लाह ताला फरमांदा है लोगो उस बंदे तो वध के केड़ा जालिम हो सकता है जेड़ा अल्लाह दे घरां दे विचों अल्लाह दे जिक्र नूं बंद कर दे। ये जनाब बादशाह मस्जिद दे अंदर बाहर सवाली सीढ़ियां ते खड़े ने, अपनी अर्जियां लैके खड़े ने। बादशाह ने जिस वक्त नमाज पढ़ ली, सुनता भी पढ़ लियां, सुनता पढ़ के जिस निकलन लगे ऐलान हो गया जी बादशाह सलामत, सुनता अदा करके बाहर आन लगे ने। हाँ मुसलमाना गौर कर, जदों हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मस्जिद दियां सीढ़ियां उतरन लगे ने, दोवां पासे सवाली अपनियां अपनियां अर्जियां लैके खड़े ने। जदों पहली सीढ़ी ते आए ने सवाली ने अर्जी पेश की थी, आपने अर्जी पढ़ीए नाल मुंशीए ओनू जनाब हुक्म दे दिता। दूजी पौड़ी ते आए, तीजी ते आए, आप सवालियां दियां अर्जियां पढ़ रहे ने। मुंशी नू नाल नाल हुक्म भी दिती जा रहे ने। जदों आखिरी सीढ़ी ते आए ने एक नौजवान ते नजर पई है जिन्हें जनाब शाही लिबास पाया है, शहजादियां वाली दस्तार जनाब सिर ते बन्नी है। बादशाह दी नजर उठी है, नाल ही हया नाल नजर झुक गई है। जदों नजर झुकी है मुंशी नू फरमाया इस नौजवान नू मेरे दीवाने खास दे अंदर पेश किया जावे। आप जल्दी जल्दी सवारी ते तशरीफ फरमाओ। घर पहुंचे, दीवाने खास के अंदर गए ने, लोगों का हुजूम है, ये नौजवान भी आया है। आप जनाब अपने तख्त ते बैठ गए, फरमाया दीवाने खास खाली कर दिता जावे, मैं इस नौजवान नाल कल्लियां गल करना चाहना वा। जनाब सारा दीवान खाली कर दिता गया, आप कल्ले ते नौजवान कल्ला रह गया है। आपने अपनी चादर उतारी है, उतार के नौजवान वाल विदा के फरमाया बेटी ए चादर सिर ते ले ला, तियां बगैर चादर तो चंगियां नहीं लगदियां। मुसलमानों अज एक साडे बगियाड़ बैठे ने जेड़े मुसलमाना दियां धियां भैणां नूं आज़ादी दा लेबल लगा के बाहर कड्ढण दी नाकाम कोशिश कर रहे ने। एक बाजारू औरतां बड़े जनाब बाजारां दे अंदर फिर के साडियां मुसलमान इज्जतां नूं बाहर कड्ढण दी कोशिश करदियां ने, लेकिन साडे असलाफ ऐसन जेड़े जनाब बगैर पर्दे तो बगैर चादर तो मुसलमान दी बेटी होवे या काफर दी होवे चंगा नहीं समझदे। ए बच्ची ने जनाब चादर फड़ी, नाल अथरू जा पे, कहन लगी महाराजा जी मैनू बेटी ते आखिया जे लेकिन मैं मुसलमान नहीं, मैं ब्राह्मण मैं हिंदू हाँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमान लगे बेटी
फिर ते तेरा एहतराम करना साडे ते और भी जरूरी हो गया है। आपने फरमाया मैं दसना चाहना साडे इस्लाम ने औरत नू इज्जत किन्नी दिती है। फरमाया बेटी दस तेनू ऐसी केड़ी वजह बनी इत्थे आके ए रूप धारण दी तेनू लोड़ पै गई। कह लगी बादशाह जी सारी रूदाद सुना दिती है। बादशाह नाले उंदी दास्तान सुनदा है, एक रंग आउंदा है एक रंग जांदा है। कदी जनाब अखां विच अथरू आ रहने। जदों बच्ची ने सारी दास्तान सुना दी है बादशाह फरमान लगा बेटी फौरी वापस चली जा अपने वालदैन नूं कह डोला तैयार कर देन। कोतवाल जिवें कहंदा है उवें करो। हुण बच्ची जदों बाहर निकली है सारे अरमान दा खून हो गया। जिन्ने अरमान लैके आई सी सारे चकना चूर हो गए ने। सोच दी है मैं ते बादशाह को लाई सा ये मेरी मदद करेगा, लेकिन इन्हें भी कह दिता जाके डोला तैयार करो। लेकिन टुरदिया फिर ज़ेहन दे अंदर बात आई बादशाह ने मैनू बेटी आखिया ए मुसलमान बड़े गैरतमंद हुंदे ने जिन्नू बेटी कह लैन उनकी इज्जत की रखवाली कर देने। ये जनाब जदों घर पहुंची है वालदैन आ गए रात का टाइम नाले रोंदे ने नाले आंदे ने बेटी दसते सही गई किते से। बच्ची दे अरमाना दा खून हुंदा बच्ची नू याद आया। बच्ची टाई मार के रो के कहन लगी अम्मा मैं दिल्ली बादशाह कोल गई सा कि मेरी मदद करेगा, लेकिन उन्हें भी क्या डोला तैयार कर देवो। लेकिन मैनू बेटी आखिया सू ते मैं भी बेटी दा हक अदा करांगी। मैं डोली दे अंदर जरूर बवांगी क्योंकि जड़ियां हिंदू बच्चियां हुंदियां ने अपने बाप दा कहना नहीं मोड़ दिया। मैं अपना बेटी होण दा हक अदा करांगी। हुण मैं वेखनी आ ओ भी बाप होण दा हक अदा कर देने के नहीं कर दे। जदों बेटी जनाब इन्नी गल कीती बाप भी समझा रहे है मां भी समझाउंदी आंदी है नहीं मैं ते अगर डोले च बवांगी ते बादशाह दे कहण दे मुताबिक बवांगी। 2 दिन बाद कोतवाल ने पैगाम भेजा डोला तैयार हो गया। ये बच्ची दुल्हन बन के इब्राहिम खान दे जनाब डोले दे अंदर बह गई है। डोला उठा के कोतवाल दे महल वल जा रहा है। उन्हों दसिया गया डोली करीब आई है। कह लगा उदों तक मेरे महल दे करीब नहीं लैके आना जदों तक मैं खैरात ना कर लवा। ये जनाब बाहर आया अपने महल दियां सीढ़ियां ते खड़ा हो के दोवां हत्थां नाल पैसे लुटा रहे है खैरात कर रहे हैं। लोकी जनाब पैसे उठा रहे ने। जदों उठा के वापस मुड़न लगा एक बुढ़ा जिहा फकीर आगे आए। कह लगा कोतवाल दा इकबाल बुलंद होवे मैनू भी कुछ अदा कर दिता जावे। ये जनाब अपनियां मुछां नू नाले ताओ देंदा है नाले आंदा है फकीरा ए जिन्ने पैसे थले सट्टे ने इन्हां नू उठा ले तेरियां नस्लां सवर जाणगियां। लेकिन ओ बाबा बोल के कह लगा नहीं मैं तमन्ना लेके आया सा मैं कोतवाल दे हथों पैसे लेने ने। जदों जनाब फकीर दा इसरार वधिया ते कोतवाल ने अपनी जेब चों पैसे कढ़ के जदों फकीर नू देन लगे फकीर ने जदों फकीराना लिबास उतारे आए कोतवाल दे तोते उड़ गए। वो हवास बाख्ता हो गया क्योंकि सामने कोई फकीर नहीं काशी दा मंगता नहीं बनारस दा मंगण वाला नहीं सामने हिंदुस्तान दा
बादशाह औरंगजेब आलमगीर खड़ा है। जदों बादशाह नूं वेख्या ना ते लत्तां कंबन लग पईयां, रंग एक जावे ते एक आवे। ते हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया, बदबख्ता तेनू इस वास्ते तैनात कीता सी कि तू लोगां दे खून दे नाल होली खेडे। तेनू इस वास्ते कोतवाल बनाया सी कि तू लोगां दियां इज्जतां नाल खलवाड़ करे। फरमाया तेनू पता नहीं कि पूरा हिंदुस्तान इस्लाम दिया गोश्त के अंदर। आपने फौरन फरमाया 2 हाथी बुलाए जान। इंसाफ फौरन कीता है। अज इंसाफ टकियां ते विक रहा है और इंसाफ लैण वाला बंदा मर जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आपने मौके ते इंसाफ किया। फरमाया हाथी मंगाए जान। हाथी आ गए। एक लत एक हाथी नाल बन्नी, दूसरी लत दूसरे हाथी नाल बन्नी, बन के मुखालिफ सिमतां ते हाथियां नूं टोरिया गया। इनू टोटे टोटे कर दिता और दस दिता। फरमाया औरत बेटी चाहे हिंदुआं दी होवे चाहे मुसलमानां दी होवे, उनकी इज्जत मुसलमान ओनी करदे ने जिन्नी अपनी सच्ची बेटी दी। जदों बदबख्त नूं कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया ना, ते इस बच्ची दा डोला वापस इहदे घर पहुंचाया गया। जदों वापस गया तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोग आ गए, हुजूर कोई खिदमत करनी है। आपने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी दे घर जावांगा, मैं अपनी बेटी दे घर जावांगा। जदों गए ना पंडित लाला राम दे घर गए तो बच्ची कहन लगी, हुजूर मैनू पता सी तुसा मैनू बेटी क्या है तो मेरी इज्जत दी रखवाली जरूर करोगे, मैनू यकीन सी तुसी आवोगे, इस वास्ते मैं अपनी जमीन ते तुहाडे वास्ते चबूतरा बना दिता। मैनू पता सी तुसा नमाज पढ़नी है, इस वास्ते तुहाडे वास्ते चबूतरा बना दिता गया है। इत्थे तुसी वुजू भी फरमाओ, नमाज भी पढ़ो, खाने का अरेंज भी किया गया है। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ना ते फरमाया मैनू पानी दिता जाए, मैं पानी पीना है। पानी पेश किया गया तो रज के आपने पानी पीता, क्योंकि आप उन्हां दे नक्शे कदम ते चल रहे सन जेड़े इंसाफ देन तक पानी नहीं सन पींदे हुंदे। पानी दिता गया तो आपने पूछा, हुजूर खैर है, बड़ा रज के पानी डीक ला के पानी पीता है। उस बच्ची का नाम सी शकुंतला। फरमाया जदों बेटी शकुंतला मेरे कोल गई सी ना, ते मैं कसम खा ली सी कि ऐ मेरे मौला, जदों तक इस बच्ची नूं इंसाफ नहीं ना देवांगा मैं पानी दा कुट हलक तो नहीं उतारांगा। आपने जदों खाना खादा, पानी पीता, नमाज पढ़ी, तो जदों टुरन लगे ना वापस, तो वो पंडित लाला राम हथ बन के अर्ज कर लगा, हुजूर ए भूमि, वो जमीन नूं हिंदू भूमि आंदे ने, कहन लगा कि ए भूमि जिन्नू तुस अपने पवित्र कदम ला के पवित्र कर दिता है, हुजूर ए हुणे साडे असी इस काबिल नहीं कि इस पवित्र भूमि ते आ सकीए। हुजूर मैं अपने फराख दिली नाल, अपने दिल दी अथाह गहराइयां दे नाल ए जगह नूं मस्जिद वास्ते वकफ कर छड़िया है। और आपने फिर इत्थों एक पत्रा मंगवाया पित्तल दा, मंगवा के ना आपने उत्ते तहरीर कर दिता। फरमाया कि ये मस्जिद रवेगी, लेकिन इस मस्जिद दा मुतवली हमेशा जो भी रवेगा ना इस खानदान दे विचों होवेगा। अज भी वो मस्जिद धरीरा नाम दी मस्जिद, धरीरा नाम काशी दे किनारे ते मस्जिद मौजूद है, और उस मस्जिद दे मुतवली अज भी उस खानदान दे विचों आ रहे हैं। और जदों भी उस मस्जिद वाल जांदा है ते वो याद ताज़ा होंदी है कि एक मुसलमान बादशाह ने एक बेटी दी इज्जत नूं बचाया सी। और साडा इस्लाम ते औरतां दी इज्जत ते दूर रह गई। साडे असलाफ औरतां दी इज्जत एक पासे कर दिओ यार। खुसरा है ना, खुसरा ये जड़ा जिन्हों हर कोई हकारत की निगाह नाल वेखदा है,
अगर किसी का बेटा हेजड़ा बन जाए तो असीं उन्होंने अपने घर के अंदर रखना गवारा नहीं करते, भावें साडे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन असीं आने आ लोग की आखणगे, लोग आखणगे इहदा पुत्र खुसरा बन गया, घरों कढ़ देने आ। साडे इस्लाम ने तो इनकी भी इज्जत करनी विखाई है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपदा एक बेली सी काजी मुहम्मद इब्ने अबदा, काजी मुहम्मद इब्ने अबदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े बेली सन, दोस्त सन। एक दिन इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूं पता लगा कि काजी मुहम्मद इब्ने अबदा जिहड़ा है ना, ये दाऊद ज़ाहरी दे कोल गया है। दाऊद ज़ाहरी एक बंदा सी, है ते आलिम सी, लेकिन उन्हें अपना को नवा अकीदा इजाद किया सी ते अपने अकैद नूं खराब कर करके मुसलमाना के अकैद नूं खराब करदा सी। ते उन्हें जदों इमाम साहब नूं पता लगा ना कि काजी मुहम्मद इब्ने अबदा दाऊद ज़ाहरी दे कोल गया है, ते चंद दिनों तो बाद पता लगा जी काजी मुहम्मद इब्ने अबदा इमाम साहब नूं मिलन वास्ते आ रहा है, तो वो इजाजत मंगदा पिया है। इमाम साहब ने फरमाया कि उन्होंने कह दियो कि तू काजी दाऊद ज़ाहरी कोल गया है, उन्होंने जाके मिले है, लिहाजा मैं तेनू मिलना नहीं चाहता, मैं तेनू मिलना नहीं चाहता, तू उन्होंने मिले है। अज साडे लोग कहते हैं मौलवी साहब की हो गया है, वो भी तो नमाज़ां ही पढ़ते हैं, वो भी तो जनाब कुरान ही पढ़ते हैं, वो भी तो जनाब कुरान ही पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ये साडे इमाम और इमाम अहमद इब्ने हंबल ओ ने जेड़े जिन्हां दी असीं हर महीने 11वीं खाने ना, गौस पाक दे इमाम ने, सरकार गौस पाक दे इमाम ने, फिका दे अंदर इमाम ने, हजरत इमाम गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दे आप दा अकीदा आ कि जेड़ा बद अकीदा नाल जाके सिर्फ मिले, उहदे पिछे नमाज नहीं पढ़ी, उहदे पिछे नमाज नहीं पढ़ी, उहदे कहन ते रोज़ा नहीं रखिया, उहदे कहन ते रोज़ा छड्डिया नहीं, सिर्फ मुलाकात कीती है, उहदा अकीदा अपनाया भी नहीं, सिर्फ मुलाकात कीती है। गौस पाक दे इमाम फरमाउंदे ने तू बद अकीदा नाल मिले है तो तू इस काबल नहीं रहा कि हुण तू आके मैनू भी मिले। हुण जनाब जो आपने ठुकरा दिता ना, तो काजी मुहम्मद इब्ने अबदा जड़े सन ना, वो जड़ा दरम्यान च बंदा सी ना, जड़ा पैगाम रसा सी, उन्होंने फरमान लगे यार जाके इमाम साहब नूं ना एक गल कह। उन्हें कहा जी की फरमान लगे कि जाके ना इमाम साहब नूं दस भी जदों मैं दाऊद ज़ाहरी कोल गया ना, तो दाऊद ज़ाहरी कोल एक मसला आया सी, एक मसला, तो वो मसला जाके सुना भी, उन्हें मसले का जवाब की दिता सी, तो फिर मैं जवाब की दिता सी। उन्हें क्या भी वो की मसला सी, हुण मुसलमानों जरा तुसी भी गौर करे आजे, तो हुण अपने गरेबान के अंदर भी झाती मारनी है, तो साडे असलाफ नूं भी वेखना है, जिन्होंने असीं बक बक करने आ, जिन्होंने असीं आने आ कि मौलवियां दीन खराब किया है, मौलवियां फलां कर दिता है। ये मौलवी अगर ना ना होंदे ते अज जो साडा हाल हुंदा ना, ये बयान तो बाहर सी। ये काजी मुहम्मद इब्ने अबदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमान लगे, इस कासिद नूं फरमान लगे, फरमाया जाके इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूं बयान कर कह हुजूर जदों मैं दाऊद ज़ाहरी दे कोल गया, उनके कोल एक मसला आया है, सवाल आया है। सवाल ए सी जनाब, एक हेजड़ा मर गया है, खुसरा मर गया है, उनका ना माँ है, ना बाप है, ना भैना, ना भरा, ना रिश्तेदार, कोई अजीज़ो अकारब विचों नहीं है, ये मर गया है। इनू गुसल कौन देवेगा, इनू गुसल कौन देवेगा। ये दाऊद ज़ाहरी बदा कीदा कहन लगा, इन्हें जवाब दिता जे मां नहीं, बाप नहीं, भैना भरा नहीं, रिश्तेदार नहीं, ते फिर इस हेजड़े नू, इस खुसरे नू गुसल इंदे नौकर चाकर देंगे। हजरत काजी मुहम्मद इब्ने अबदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमान लगे जाके इमाम साहब नू दस दे, जदों दाऊद ज़ाहरी ने ए जवाब दिता है, मैं रोक दिता है, मैं क्या नहीं
इनू गुसल इहदे नौकर चाकर नहीं देणगे, इनू गुसल नहीं दिता जाएगा, क्योंकि इहदे नौकर चाकर मर्द ने, ए मर्द ने, ए भावें हिजड़ा है भावें खुसरा है, लेकिन साडे इस्लाम ने साडी शरीयत ने गवारा नहीं कीता कोई गैर महरम मर्द एक हिजड़े दे जिस्म नू हाथ लावे। इस वास्ते गुसल नहीं दिता जाएगा। तयम्ममू, इनू तयम्मुम कराया जाएगा, इनू तयम्मुम कराया जाएगा। सिर्फ चेहरे ते जनाब हाथ फेरे जाणगे, सिर्फ है बाजुआं ते हाथ फेरे जाणगे, बाकी जिस्म ते हाथ नहीं फेरिया जाएगा, क्योंकि साडा इस्लाम गवारा नहीं करदा। कहन लगे जाके ए मसला इमाम साहब नू दस देवो। जदों इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह नू पता लगा दाऊद ज़हरी ने गुसल दा हुक्म दिता है, काजी मुहम्मद इब्ने अबदा ने तयम्मुम दा हुक्म दिता है, आप फरमान लगे यार जाओ काजी मुहम्मद इब्ने अबदा नू ले आवो, क्योंकि इन्हें बड़ाई गैरत वाला हुक्म दिता है। मुसलमानों गौर करो, साडे असलाफ ओ सन जेड़े गैरत वालियां नू करीब करदे सन, बगैरतां नू दूर करदे सन। अज साडा प्यारा ओ हुंदा है जेड़ा बगैरती ते उतर आवे, जेड़ा बगैरती जनाब सारियां हद्दां पार कर जावे। असीं ओनू करीब करने आ जेड़ा गैरत दा सबक पढ़ावे, गैरत दा दरस देंदा है, असीं दूर कर देने आ। आने साडी तरक्की दे अंदर रुकावट है, ये सानू अगे नहीं जान देंदा, जद अगे नहीं जाना चाह रहा। मुसलमानों साडी तरक्की भी इस्लाम दे अंदर है, साडी तनज़ुल इस्लाम दी मुखालफत दे अंदर है। जदों तक असी इस्लाम दे अंदर रवांगे ना तो फिर कोई तरक्की सानू, कोई चीज़ भी साडी तरक्की दे अंदर रुकावट आ सकती नहीं। साडे असलाफ जेड़े सन उन्होंने औरतों की इज्जत नू महफूज किया, औरतों नू हिफाजत दी। मुसलमानों साडा भी फर्ज बनता है कि असी अपने उन्हां असलाफ के तरीके ते चलीए जिन्हां ने इस्लाम नू पेशे नज़र रख के औरत नू सिक्योर किया। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।